नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कल के डेट में सीआईटीएस एंट्रेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं मेरे भाई, आपको भी पता है कि 31 मई की डेट में एंट्रेंस परीक्षा लगा हुआ है। परीक्षा देने से पहले आप लोगों को जो है मुख्य बातों पर ध्यान रखना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई हमारे पास लगातार कमेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर परीक्षा जब हम देने जाएंगे तो हमारे पास जो है क्या क्या आईडी प्रूफ होना चाहिए, साथ में ये परीक्षा जो सीआईटीएस का होगा इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है मेरे भाई जो बोल रहे थे कि सर हमारा नाम गलत है तो क्या हम परीक्षा देने जाए कि न देने जाए। सारी अपडेट पे मेरे भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर साथियों आप लोग को मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिए होंगे। फिर भी अगर आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो अभी मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट है मेरे भाई, इनका कुछ डाटा मैंने हाइड किया है क्योंकि YouTube के गाइडलाइन के खिलाफ है, किसी की प्राइवेसी हम ओपन करके नहीं दिखा सकते। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर इनके सेंटर की बात किया जाए तो इलाहाबाद में ही सेंटर है और यहाँ पर सेंटर का नाम आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है आप देखिएगा 31 मई के डेट में जो है इनकी परीक्षा लगा हुआ है। टाइमिंग की बात करोगे तो 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि जो आप लोगों की यहाँ पर सीआईटीएस एंट्रेंस परीक्षा होती है मेरे भाई, ये जो है 2 घंटे का पेपर होता है ना। और इसमें जब 2 घंटे का पेपर होता है तो टोटल जो है यहाँ पर 100 नंबर के आपके पेपर में परीक्षा पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पर 75 प्रश्न, यानी कि आप जिस ट्रेड से मेरे भाई सीआईटीएस करना चाहते हैं ट्रेड से रिलेटेड प्रश्न होगा। बाकी 25 प्रश्न जो है आपके यहाँ पर मैथ होंगे, है ना, साइंस होंगे। बाकी जो है यहाँ पर मैं बात करूं तो नॉन टेक्निकल से पूछा जाएगा, जो कि मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो यहाँ पर निर्देश है उस निर्देश का हम क्या क्या पालन करना है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बोल रहे थे कि सर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो उसके भी बारे में बात करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले मेरे भाई जो सीआईटीएस का आवश्यक निर्देश है स्टूडेंट के लिए, उस पे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई जब परीक्षा सेंटर पे पहुंच जाते हैं तब उनको पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, सीधे तौर पे पहले पॉइंट की बात करें, अभ्यर्थी उपयुक्त तिथि और समय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो। कहने का मतलब जिस डेट में मेरे भाई आपका परीक्षा लगा है उसी डेट और टाइम पे जो है आपको परीक्षा सेंटर पे जो है पहुंचना है। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरे पॉइंट में, यह प्रवेश पत्र केवल उपयुक्त तिथि, शिफ्ट और समय के लिए ही मान्य है। कहने का मतलब जिस टाइमिंग पे आपका पेपर है उसी टाइमिंग पे आपको इस एडमिट कार्ड को लेकर जाना है मेरे भाई, जो आप डाउनलोड किए हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह के टाइम में पेपर था शाम के टाइम में पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं होगा आपका पेपर, है ना। अगला पॉइंट का रखा है, परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। कहने का मतलब मेरे भाई सीबीटी परीक्षा आपकी कंप्लीट कराई जाएगी, जैसे आप लोग आईटीआई की परीक्षा सीबीटी बेस आपने दिया है ना। और इसमें जो है आपके अगर आप प्रश्नों की बात करोगे तो 4 पे विकल्प होगा, जिसमें से एक उत्तर जो है आपको सही होगा। आप लोगों को इसके बारे में पहले ही पता है ना। तो आपको ये भी मैं बता दूं साथियों, इसमें जो है कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। कहने का मतलब 100 में 100 पूरा प्रश्न करके आप लोग आइएगा। अगला पॉइंट है आपका प्रवेश पत्र के साथ मूल प्रति। कहने का मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, आपका पास एक फोटो होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, ठीक है, या पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी हो मेरे भाई, कोशिश कीजिएगा कि 2 आईडी प्रूफ आप लोग अवश्य अपने पास रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे यहां पर कर रखा है कि 5वें पॉइंट में बात करें तो अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम। कहने का मतलब जो आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है मेरे भाई, आप लोग देख लीजिएगा सभी लोग अपने एडमिट कार्ड में, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग पे पेपर है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधा घंटे पहले जो है आप लोग सेंटर पे पहुंच जाइए, है ना। अब यहां पर देखिएगा अगला पॉइंट कर रखा है कि प्रवेश द्वार बंद होने के बाद आने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब अगर एक बार गेट बंद कर दिया गया है ना, तो आपको जो है दोबारा से एंट्री करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले पहुंचेंगे मेरे भाई तो आपके लिए कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे आपसे कर रखा है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की प्रिंट कॉपी के बिना प्रवेश। कहने का मतलब आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए मेरे भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास एडमिट कार्ड ना हो फिर भी आप जो है पहुंच के जो है परीक्षा देने के लिए बोले, है ना। अगला पॉइंट कर रखा है, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे प्रवेश पत्र पर कुछ लिखे ना। जो आपको प्रवेश पत्र मिलेगा मेरे भाई उसमें कोई भी आप लोग राइटिंग नहीं कीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें मोबाइल नंबर लिख दीजिए, कुछ और लिख दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं, यहां पर कर रखा है परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का
बायो ब्रेक की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब बायो ब्रेक की मतलब यह है मेरे भाई कि जैसे आपकी सीबीटी परीक्षा स्टार्ट हो गई, उसके बाद आप बोले कि हमें बाथरूम जाना है, तो ऐसी अनुमति नहीं है ना। वेरिफिकेशन के पहले पहले जो भी प्रोसेस आपको करना है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के टाइम पे जो है अनुमति नहीं दी जाती कि आप जो है परीक्षा हॉल से बाहर जाए। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, केंद्र के आधिकारिक द्वारा उचित जांच के बाद ही अभ्यर्थी को परीक्षा देने की अनुमति होगी। कहने का मतलब आपकी जांच की जाएगी, आपके पास कोई ऐसे जो है मटेरियल तो नहीं है जैसे कि मोबाइल हो गया, है ना, ये सब चीज पार्ट का जो है जांच की जाती है। उसके बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर सत्यापन प्रक्रिया होने के बाद सीट पर बैठने की अनुमति दी जाती है। कहने का मतलब पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तब जो है आपको सीट पे बैठने की जो है अनुमति दी जाएगी। अगले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर कह रखे हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए किसी आपत्तिजनक सामग्री को अपने पास रखते लाते हुए पाया जाता है तो उसकी परीक्षा हाल से निष्कासित कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। कहने का मतलब अगर आपके पास जो है ऐसे कोई अनुचित जो है सामग्री मिलती है, आपत्तिजनक सामग्री, तो उस कंडीशन में जो है आपको परीक्षा हाल से बाहर कर दिया जाएगा, है ना। आगे यहां पर देखिए, परीक्षा के संचालन निर्णय आदि किसी भी मामले में टेस्ट एलटी, कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि यहां पर उनके द्वारा जो भी यहां पर कार्रवाई की जाएगी उसको जो है यहां पर मान्य होगा, उसकी कोई बाध्यता जो है नहीं की जाएगी। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं, यहां उल्लेखित निर्देशों का पालन न करने या अनुचित साधनों का उपयोग करने पर जो है परीक्षा नियंत्रक के दौरान अभ्यर्थी की परीक्षा में, कहने का मतलब अगर कोई अनुचित व्यवहार कर रहा है, जैसे आप मान के चलिए अपने सीट पे बैठे हैं और अगल बगल आपस में बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको परीक्षा हाल से बाहर कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट कर रखा कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र शिफ्ट में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये नहीं कि आप परीक्षा केंद्र पे गए, वहां पर जो है आप बोलिए कि नहीं हमारा यहाँ पर वहां पर ऐसा करना, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें, 15 नंबर पे कर रखा है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम एक दिन पहले परीक्षा केंद्र स्थान देख लें। कहने का मतलब इनका सीधा यह है कि उनको परीक्षा सेंटर की जो है पता कर लेना चाहिए कि कहां पर है, ताकि जो है परीक्षा सेंटर पे पहुंचने में उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर जो है नोट कर रखा है, यहाँ पर अगर हम सीधे तौर पे बात करें मेरे भाई, जैसे किताबें, नोट्स, कागज टुकड़े, है ना, मोबाइल, है ना, ब्लूटूथ, कहने का मतलब कोई भी ऐसे अनुचित सामग्री आपको ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन आप यहां पर देखिएगा कुछ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहां पर देखिए 17 नंबर पे क्या कर रखा है कि निम्नलिखित कारणों के किसी भी एक के लिए परीक्षा अधिकारी को अभ्यर्थी को परीक्षा से निष्कासित करने का आकार होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, किसी और के स्थान पर कोई परीक्षा नहीं दे सकता, परीक्षा के दौरान अन्य अभ्यर्थियों से बातचीत करना, कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ी करना, है ना। अगला कर रखा है कैलकुलेटर, इन सब का उपयोग करते समय जो है अगर आप पाए गए तो तुरंत आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आप लोग को यहाँ पर जो है परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति क्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित वस्तुओं को केवल परीक्षा स्थल के अंदर ले जाने की अनुमति होगी: मूल प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र, ठीक है। अगला आपका यहाँ पारदर्शी पानी की बोतल, पारदर्शी पानी की बोतल की बात करूं मेरे भाई, आपको आर पार दिखना चाहिए, ठीक है, वैसा बटल होना चाहिए। अगला अगर यहाँ पर देखिए पारदर्शी बाल पेन, पारदर्शी बाल पेन की अगर अनुमति की बात करें, जैसे आप लोगों ने 3 रुपए का पेन देखा होगा मेरे भाई, आर पार दिखता है ना, तो उस पेन को जो है ले जाने की आप लोगों की अनुमति है। अगला आपसे कर रखा है कि उम्मीदवारों को सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए और परीक्षा स्थल पर भीड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये तो यहाँ पर जो है सीआईटीएस की तरफ से मेरे भाई जो निर्देश है उसको मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगातार जो है इस बात को लेकर हमारे पास कमेंट मैसेज कर रहे थे कि सर इसमें जो है क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी है। तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से मेरे भाई प्रॉपर रूप से सभी जानकारी दे दिया। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोगों को 100 में 100 प्रश्न जो है करके आना है, चाहे आपको प्रश्न आता हो चाहे न आता हो, है ना। सबसे पहले तो आप लोग कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, आप लोगों के पास 2 घंटे का टाइम है, मतलब 120 मिनट का टाइम है और टोटल आपको यहाँ पर 100 ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो
तो ऐसे में सबसे पहले तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो प्रश्न आपको एग्जैक्ट लग रहे हों कि सही है, उन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आ रहा है तब जाकर जो है उस पर टाइम दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है जो नहीं आ रहा है उस पर जो है आप लोग टाइम दे दीजिए और हो सकता है कि आपका टाइम 2 घंटे समाप्त हो जाए। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप उन प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको आ रहा हो, है ना, ताकि आपको लगे कि हाँ हमारा 75-80 प्रश्न जो है सही सही हो गए। अब ये जो 20 प्रश्न बच रहे हैं इस पे जो है हम ट्राई करते हैं, हो सकता है कि 5-10 प्रश्न हमारे और सही हो जाए, है ना। तो ऐसे में क्या होता है मेरे भाई, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उन्हीं भी आप ट्राई कर रहे हो, तो हो सकता है कि अगर आपका टाइम भी समाप्त हो जाता है तो भी आपको किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न ना हो, है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो भाई बंधु ऐसे थे जो बोल रहे थे कि सर यहाँ पर जो है हमारा नाम गलत है, तो ऐसे में आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा आप लोग परीक्षा सेंटर पे जाइएगा। जो आप लोगों के यहाँ पर समस्या दिख रही है इसको जो है बाद में अपडेट कर दी जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब की जो है परीक्षा नहीं हो रही, एक तरीके का एंट्रेंस परीक्षा है। अब यहाँ पर डाटा गलत हो गया है तो बाद में विकल्प भी आता है करेक्शन के लिए, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी, और जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र या दोस्त के पास वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है इंफॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी साथियों आपको मैं बता दूं, यहाँ पर टेलीग्राम जो चैनल है रोजगार आईटीआई अवधेश, वहां पर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उसको जैसे ही आप टच करेंगे वहां से जो है आप लोग एडमिट कार्ड जो है अपना डाउनलोड कर पाएंगे। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।